किया गया आज। संपूर्ण भारतीय रेल पर आधारित पर्यटक और ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। भारत गौरव ट्रेन भारतीय रेल की टूरिस्ट सर्किट ट्रेनें हैं जो भारत की समृद्धि, संस्कृति, विरासत, ऐतिहासिकता और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर नगरों के दर्शन कराती हैं। भारत गौरव ट्रेनों से स्थानीय एवं क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। हमारे पर्यटन स्थलों तथा भारत गौरव को लोकप्रिय बनाने के लिए भारत सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत एवं देखो अपना देश योजना के अंतर्गत भारतीय रेलवे, खान पान एवं पर्यटन निगम IRCTC ने मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, तिरुपति बालाजी मंदिर, रामनाथ स्वामी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, कन्याकुमारी के स्थानीय दर्शनीय स्थल के लिए भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन द्वारा दक्षिण भारत की यात्रा जो 10 रात एवं 11 दिनों के लिए आगामी 30 अप्रैल को गोरखपुर से चलाई जाएगी। उक्त जानकारी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर स्थित AC लाउंज में पत्रकार वार्ता कर पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि विभिन्न पैकेजों के माध्यम से यह यात्रा कराई जाएगी। वहीं 3 समय के भोजन के साथ होटल में रुकने एवं बसों द्वारा स्थानीय भ्रमण भी सम्मिलित होगा। 30 अप्रैल से गोरखपुर से चलाई जाएगी। उसके संबंध में जानकारी देने के लिए यह प्रेस वार्ता बुलाई गई है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि टूरिज्म को बढ़ावा देना। इस पूरे पूर्वांचल क्षेत्र में कोई भी इस तरह की व्यवस्था नहीं है कि अगर कोई ट्रैवल करना चाहे दक्षिण भारत या देश के विभिन्न स्थलों पे जाना चाहे तो उसके लिए कोई एक कंबाइंड ऐसा पैकेज लेकर आई हो कोई ट्रैवल कंपनी कि आपको हम लेकर यहाँ से जाएंगे, दर्शन कराएंगे, आपकी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे, आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और ओरिजिन से लेकर वापस आने तक जब यात्रा शुरू होगी और जब तक यात्रा समाप्त नहीं हो जाएगी आपकी सभी सुविधा का ध्यान रखेगी। ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर रेलवे स्टेशन से IRCTC के माध्यम से यह यात्रा आयोजित की जा रही है। 10 रात्रि 11 दिनों की इस यात्रा में दक्षिण भारत के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, सबसे पहले मल्लिकार्जुन जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, मदुरई मीनाक्षी देवी टेम्पल, तिरुपति बालाजी, रामेश्वरम, कन्याकुमारी के अन्य दर्शनीय स्थल, उन सभी जगहों पर यह यात्रा लेकर जाएगी। इससे उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में जो सांस्कृतिक विरासत है वो भी साझा होंगी। जब भी इस तरह की यात्राएं होती हैं तो 2 संस्कृतियों को जोड़ती भी हैं। इस यात्रा के दौरान जो अरेंजमेंट किया गया है उसके 3 कैटेगरी बनाए गए हैं। एक इकॉनमी श्रेणी की यात्रा है जिसमें कि जो आम जनता है स्लीपर के माध्यम से जाएगी और यात्रा जो ये पिकनिक टाइप की यात्रा है ये आपकी तभी से शुरू हो जाएगी जब आप ट्रेन बोर्ड करेंगे। अगर आप ग्रुप में टिकट करा के जाते हैं तो उस ट्रेन में, उस कूपे में वो अगले 10 दिनों के लिए आप ही का रहेगा। जो सीट आपको मिलेगी वो आप ही की रहेगी और ये नॉर्मल ट्रेन नहीं है जिसमें वेट लिस्टेड पैसेंजर आ रहे हैं तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तो ये पूरी तरह से आपकी अपनी यात्रा होगी और इसमें इकॉनमी श्रेणी के लिए स्लीपर के कोचेस लगाए गए हैं। जो एक और इसमें कंफर्ट श्रेणी बनाया गया है उसमें जो है सेकेंड AC का कोच एक लगाया गया है। एक और थर्ड AC के लिए एक और कैटेगरी बनाई गई है। इसमें जो जहाँ पे यात्रा जाएगी वहाँ जो रुकने का अरेंजमेंट होगा उसके हिसाब से ये इसके लिए जो फेयर रखा गया है, जो यात्रा की जो लागत लगेगी 21,000 के आसपास जो है, जो आपकी इकॉनमी श्रेणी की यात्रा है 10 रात्रि और 11 दिन की यात्रा, इससे किफ़ायती दर में कहीं से भी आप नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आज के समय में आप किसी भी मंदिर जाते हैं या किसी भी दर्शनीय स्थल जाते हैं तो वहाँ पे आप कैसे पहुँचेंगे, वहाँ पे दर्शन कैसे करेंगे, इन सभी चीज़ों में बहुत लंबा समय लगता है। IRCTC इस पूरी यात्रा में, जैसे हम लोग पूर्वोत्तर रेलवे से दूसरी ट्रेन IRCTC के सौजन्य से चला रहे हैं। पहली ट्रेन हम लोगों ने गुरु कृपा एक्सप्रेस चलाई जिसमें सिखों के जो प्रमुख तीर्थस्थल हैं वहाँ के दर्शन कराए और ये अगली यात्रा दक्षिण भारत के लिए चलेगी गोरखपुर से। तो इसमें इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा कि यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। और जैसा कि कोचेस में, जैसा पहले भी बताया गया आप लोगों को कि जो कोचेस इसमें लगाए गए हैं LHB कोचेस हैं, अलग तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं। कोचेस में जो वॉशरूम होता है जनरली उसमें शावर की फैसिलिटी नहीं होती है, इसमें वो एडिशनल फैसिलिटीज़ लगाई गई हैं। जो कोचेज़ हैं उसमें CCTV कैमरा और पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाया गया है जिससे कि जो आप लोगों को जानकारी, जो यात्री उसमें ट्रैवल करेंगे उनको हम कोई इन्फॉर्मेशन साझा करना चाहते हैं तो वो जानकारी साझा कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ों का ध्यान इस यात्रा में रखा गया है। कोतवाली थाना अंतर्गत